खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। गोंडा विधानसभा में अपने प्रत्याशी अजय महावर जी के साथ एक बड़ी ज्वाइनिंग के लिए उपस्थित हुए। जब से चुनाव का बिगुल फूंका हुआ है और उसके बाद जब से दिल्ली की जनता को लगा है कि अब नहीं सहेंगे, आपदा को हटाकर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, दूसरी पार्टियों से बहुत लोग वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जब आपके समक्ष बैठा हूं और अभी हमारे राम नरेश पराशर जी जैसा आपको बता रहे थे, हालांकि चुनाव का समय है, हम इस चुनाव के समय सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है, फिर भी मैं प्रदेश के सारे कार्य छोड़ करके गोंडा विधानसभा की ज्वाइनिंग के लिए स्पेशली इस कार्यालय में, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के कार्यालय में उपस्थित हूं। और जो ये नाम बता रहे थे अभी राम नरेश पराशर जी, ये नाम है श्री महक सिंह जाटव जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री संजीव कुमार भारती जी, श्रीमती कांता देवी जी, उमेश सोलंकी जी, कौशल कुमार शर्मा जी, रविंद्र ढल्ला जी, रविंद्र ढल्ला जी कांग्रेस से आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने जितने नाम लिए ये सभी लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारे पास श्री रविंद्र ढल्ला जी, डॉक्टर DC कश्यप जी, डॉक्टर दीपमाला जी, कैप्टन वेदपाल सिंह जी, श्रीमती निशा मिश्रा जी, और एक बड़ी लिस्ट है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग आपके सामने ज्वाइनिंग के बाद नाम भी बताएंगे। अब मैं सीधे चाहता हूं कि हमारे सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में प्रीति गुप्ता जी बैठी हैं, गोंडा से पार्षद हैं, विनोद जायस जी उपाध्यक्ष हैं जिले के, संजय त्यागी जी जो पार्षद हैं मनोनीत और पहले में जिले के महामंत्री रहे हैं, और हमारे राहुल गौड़ जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इनके साथ बहुत सारे साथी मिलकर के अब हम अपने साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। अब राम नरेश पराशर जी से प्रार्थना है कि आप उनका नाम बोलें और हम उसको पार्टी में ज्वाइन निवेदन करता हूँ कि वो आए और सांसद जी उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूँगा कि वो आएंगे। सांसद जी उन्हें पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। श्री संजीव कुमार भारती जी जो गोंडा विधानसभा में सचिव हैं आप पार्टी के, निवेदन करूंगा, उनका स्वागत है, मंच पर अपना स्वागत करूँ। श्री संजीव कुमार भारती जी गोंडा विधानसभा में सचिव हैं। अब ये कांता जी हैं जो यमुना विहार मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्षा है आम आदमी पार्टी की, आपकी ज्वाइनिंग करी है। संजीव भारती जी होगी का आपका स्वागत है। कौशल वर्मा, कौशल जी वरिष्ठ पूर्वांचल मोर्चा के आम आदमी पार्टी के गुजरात वाली पार्टी से निकल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी पार्टी में शामिल। सचिव आपका स्वागत है भाजपा परिवार में। DC कश्यप जी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हमने कांग्रेस छोड़ के आज बीजेपी ज्वाइन की है, और हम अब दिल से कोशिश करेंगे कि अजय महावर जी और पूरी भाजपा को दिल्ली प्रदेश में
अपना पूरे बहुमत से दिल्ली में जिस प्रकार से पिछले 5-6 वर्षों से राशन कार्ड नहीं बन पाए जनता के, वो भी बनने चाहिए। और इस सरकार ने इतनी बुरी तरह से जनता को बरगला के रखा, ऐसी हमें नहीं करने दे रहा हूँ, ये नहीं करना। आप तो करो, जनता गरीब जनता कहाँ जाएगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए और देश के विकास के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अभिनंदन करता हूँ मनोज जी का। सर, आपका बड़ा बड़ा आभार कि अपने परिवार में आपने मुझे शामिल किया है। मेरा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा आती रहती है समाज पर या आप लोगों पर या किसी और अन्य पार्टी पर, वह महिला सम्मान। अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह कैमरे लगवाए, हमारे थ्रू लगवाए, और मैंने ही एक ऐसे ही महिलाओं की मदद की, बल्कि एक नहीं 2 महिलाओं की मदद की जिनको एक व्यक्ति पीड़ता था, सरेआम पीड़ता था। उसने अगर पुलिस में एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसका सीधा ये मिला कि उसी को ही आगे में लाकर पद दिया गया। और जो हमारे मौजूदा प्रत्याशी के जो सांसद हो, तो आपके कदम को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और हम आपके अनुरूप दिल्ली को बनाएंगे, आपसे वादा भी करते हैं। आपका बहुत और एक ऐसा नाम हम डॉक्टर दीपमाला दीप जी, बहुत नाम सुना भाई इनका। और डॉक्टर जी डॉक्टर भी हैं आप। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। सम्मानित मंच, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हूँ और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय महाराज जी का है। धन्यवाद करती हूँ और मैं पार्टी के लिए पूरी मेहनत करूंगी और इस परिवार को और आगे बढ़ाऊंगी। इसमें आज 2 विचारधारा है, एक भ्रष्टाचारी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा, और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा मोदी जी के साथ में प्रभावित होगा। पार्टी आपका स्वागत है। भाजपा प्रधान दीपक जी आ रहे पीछे, आपके पीछे भी है, फिर पड़ोसी भी बहुत जल्दी दिखाया। और दीपक का स्वागत है। और आगे की जो पूरी सूची है वो बहुत सारे लोग जो आए हैं। हाँ, सुरेश विमल जी, राजेश मिश्रा जी, आजाद सिंह जी, अमित कुमार जी, अयान जी, कृष्ण कुमार जी, सुभाष जी, कुणाल जी, अभिषेक जी, राजीव जी, बालकृष्ण जी, एडवोकेट हिमांशु सोलंकी जी, अनमोल जी, शैलेश जी, विकास जी, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आगे का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के नाम बोल रहा हूँ, आ जाएंगे संयुक्त फोटो हो जाएगा पार्वती और संसद जी के साथ। संजीव कुमार भारती जी, उमेश सोलंकी जी, सुरेश विमल जी, सुरेश विमल जी, राजेश मिश्रा जी, आजाद सिंह जी, अमित कुमार जी, मोहम्मद फैजान जी, कृष्ण कुमार जी, सुभाष जी, कृपाल जी, अभिषेक जी, राजीव जी, बालकृष्ण जी, एडवोकेट हिमांशु सोलंकी जी, अनमोल जी, शैलेश जी, विकास जी, अनुज जी, सचिन जी, किशोर जी, हरिनाम गुप्ता जी, मोहम्मद आसिफ जी, मोहम्मद इमरान जी। के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका जुडिशियरी, और चौथा स्तंभ जिसपे लोकतंत्र टिका है वो है मीडिया। आज हमसे एक पत्रकार ने सवाल किया, मनोज जी अरविंद केजरीवाल तो 2100 देने वाला है, आप रोक क्यों रहे हैं? हमने कहा भैया अब तुमसे बात करूंगा, और मेरा भी कैमरा ऑन हो गया। मैंने कहा पत्रकार है ना, 10 साल सरकार की हो गई, क्या दिया उन्होंने महिला को? और मैं आपको तुरंत मैंने वीडियो दिखाया जिसमें 1000 रहे थे। बोले हम तो आपसे सवाल पूछेंगे जो केजरीवाल ने बोला है।
हमने कहा सर आप केजरीवाल की मीडिया नहीं, आप दिल्ली के गरीबों के मीडिया। तिवारी जी ने वर्ता जी हैं, आपसे जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रत्याशी भी हैं, हमारे दिनेश भाई भी हैं, तमाम आप पार्टी से त्याग पत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए आज आपके कार्यकर्ता बीजेपी में आए हैं। इनका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, दोनों पार्टियों के 11 बड़े पदाधिकारी और 44 उनके महत्वपूर्ण कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और ये बात बता रही है कि ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं, अब मेरे बगल में दीपक चौहान जी खड़े हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं, ये मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, ये विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। ऐसे नींव के पत्थर भी आम आदमी पार्टी के हिल गए हैं, हट गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति के साथ ये आत्मीयता के भाव से एक माँ भारती के काम करने के लिए उसको नायक बनाया था, वो खलनायक निकला, वो भ्रष्टाचारी निकला, वो देशद्रोहियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो सांप्रदायिक दंगे करने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये आहत हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए बड़े प्यार से आज इन लोगों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया है। मैं इनका ये उपहार कभी नहीं भूलूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। और ये सब मेरे साथ मिलकर चौहान है। मैं गोंडा विधानसभा में वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट था और फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी का रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो क्या ऐसी नीतियाँ प्रभावित कर रही है? देखिए, ऐसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय महावर जी से प्रभावित होकर, उनके कामों से प्रभावित होकर मैंने निर्णय लिया कि मैं भाजपा को और अपने साथियों के साथ में ज्वाइन करूंगा। बात ऐसी है कि अगर आपने जो कहा है उसको आप कर नहीं रहे हो, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और मेरे साथियों का वहाँ पर रहना उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं सबसे बढ़िया पार्टी है। नहीं 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 नहीं, अरविंद केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि जिस राजनीति को वो बदलने आए थे, उन्होंने स्वयं अपने आप को बदला है। उन्होंने अपने आप को बदला है। जहाँ तक जिस संगठन को विश्वास में लेकर वो चले थे, आज वही संगठन उनके खिलाफ खड़ा है। क्यों खिलाफ खड़ा है? क्योंकि उनकी नीतियाँ खराब हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। चुनाव के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे आदरणीय बड़े भाई अजय महावर जी गोंडा विधानसभा से खड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरी दिल्ली में भाजपा आएगी और डंके की चोट पे आएगी। किस पार्टी ने तो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसको लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में भी बहुत मजबूत पद पे थी। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट का काम कर रही थी और ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो आप जानते हैं कि काफ़ी मेहनत भरा काम है। आपको हर छोटी छोटी कड़ी को जोड़ के रखना पड़ता है। इसमें कार्यकर्ता जो भी जिस भी वार्ड के हैं उनको सबको जोड़ के रखना तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी में शामिल हुई हूँ मैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अजय महावर जी का भी है। वो मेरे काम को भी जानते थे पहले से। तो मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी हूँ। इसमें पूरी मेहनत करूंगी तन मन धन से और इस पार्टी के परिवार को और आगे बढ़ाऊंगी। नीतियों की बात करें, ऐसी क्या नीति आपको प्रभावित करी तो आपको? देखिए, आप महिला की बात कीजिए और अब जो भी दिल्ली में कार्य हो रहे हैं अभी तो, और अभी फिलहाल में एक यूपी में सबसे बड़ा जो महाकुंभ का मेला हुआ है, तो मुझे इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती थी। मैं और भी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी है और इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से देश को सर्वोपरि करेगी। नाम बताइए और किस पार्टी का? कैप्टन वेदपाल सिंह, मैं कांग्रेस पार्टी में था। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा, क्या नीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है आज की तारीख में और हिंदुत्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है। और जितने भी कार्य किए हैं उन्होंने, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए पहले क्या हालत था और आज क्या हालत है, और यही हालत जो उत्तर प्रदेश में जो सुधार किए हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ दिल्ली में भी वो लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और अरविंद केजरीवाल जी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो तो भ्रष्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है। मैं
बीजेपी में आया हूँ क्योंकि बीजेपी इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्टी इन द इंडिया। मैं कांग्रेस पार्टी से ही हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मौका मिला है। बहुत बड़ा सम्मान की बात है ये मेरे लिए। क्या ऐसी नीतियाँ थी जो आपको प्रभावित की? नीतियाँ ये महिला सुरक्षा के लिए है और ये जैसा कि दीपाला मैम ने भी बताया कि ये कुंभ का जो मेला है वो देखते ही उसका जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं मेरे लिए। राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके महिलाओं का सम्मान होता है, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी देती है। इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर जैसे कि अभी मनोज भैया ने आपके सामने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो कहने के लिए सारी पार्टियां अपने अपने पक्ष रखती है, लेकिन कौन करता है ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि कौन अपने वादों पे खरा उतरता है। चुनाव में भाजपा आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार है। मैं 30-35 साल से कांग्रेस में था और कांग्रेस की नीतियाँ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो अगर घर का कोई बड़ा गलती करे तो जाहिर सी बात है कि उसका परिवार बिगड़ेगा, बिछड़ जाएगा। वही हो रहा है। तो हमने आज अपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ। तो इसलिए हम बीजेपी का पूरा समर्थन करते हैं और बीजेपी में जितना भी तन मन धन से होगा उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। उद्देश्य क्या है? हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पौष्टिक भोजन कर करके भारत की स्वस्थ नागरिक बने। ये नरेंद्र मोदी जी की बात है। हम लोग हर गरीब महिला को अब केवल 500 रुपया में सिलेंडर दिल्ली की महिला को मिलेगा, केवल 500 रुपये। और होली दिवाली अजय महावर खुद अपने ठेला से ले जाके उसको एक फ्री दे के आए। बीजेपी जो कहती है वो और बीजेपी वही कहती है जो कर सकती है। हम 2 महीने देखो इस लाइन को ना, पीछे हम एक जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हम ये करावल